पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। रायपुर के हीरापुर में एक बड़ा हादसा हो गया। गड्ढे में पानी में डूबे 2 बच्चे, पानी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। प्राइवेट बिल्डर के खोदे गए गड्ढों में गिरने से मौत हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है। आमा नाका और कबीर नगर थाना पुलिस मौके पर है। हीरापुर जरवाय रोड में ये बड़ा हादसा हुआ है। सरकारी स्कूल की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर के हीरापुर में एक बड़ा हादसा हो गया। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। पानी में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। प्राइवेट बिल्डर के खोदे गए गड्ढों में गिरने से मौत हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम यहां अब स्थानीय लोग कर रहे हैं। आमा नाका और कबीर नगर थाना पुलिस मौके पर है। हीरापुर जरवाय रोड में ये बड़ा हादसा हुआ है। सरकारी स्कूल की ये घटना है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रायपुर के हीरापुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक बड़ी लापरवाही है कि गड्ढे में पानी भरा हुआ था, 2 बच्चे इसमें डूब गए, दोनों बच्चों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। प्राइवेट बिल्डर के खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हुई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तहसीन, एक बड़ी लापरवाही है। प्राइवेट बिल्डर के द्वारा यह गड्ढा खोदा गया था जिसमें गिरने से 2 बच्चे काल के गाल में समा गए। आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम किया। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, जो हीरापुर जरवाय में कल देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पे जो सरकारी स्कूल है वहां पे एक गड्ढा खोदा था, जो प्राइवेट बिल्डर के द्वारा खोदा गया बताया जा रहा है। उसमें आलोक और सत्यम नाम के 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 8 साल और 10 साल बताई जा रही है, जो आपस में रिश्तेदार हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद जो है उनके शवों को बरामद करके उनके परिजनों को सौंपा गया। लेकिन यहाँ पे आज सुबह जो है परिजनों समेत जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस बात को लेके कि यहाँ पे चक्का जाम किया है कि जो वहाँ गड्ढा है उसमें घोर लापरवाही अपनाई गई है। और अभी मैं इस समय खड़ा हूँ ये रिंग रोड नंबर 3 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्का जाम कर दिया है जो स्थानीय जो लोग हैं, आक्रोशित लोगों ने। और इस बात का उनका कहना है जो परिवार है यहाँ पे दिया जाए और यहाँ पे पीड़ित परिवार से बात करने ये आप देख सकते हैं कि ये उनका पीड़ित परिवार है। उसकी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और यहाँ पे इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे कई बार उस गड्ढे के बारे में प्रशासन को बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो गड्ढा जो है नहीं भरा गया। आप देख सकते हैं कि ये उनकी दादी हैं या नानी है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सबका रो रो के बुरा हाल है। लेकिन उनकी ये मांग है कि उन पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा यहाँ पे दिया जाए। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका कौन था वो? जी, क्या नाम था? कितने साल के थे ये? 8 साल का था जी। श्रेष्ठ नाम था। क्या चाहते हैं अब आप? हम क्या चाहें सर, मेरा बेटा दुनिया चले गया। निश्चित तौर पे एक बड़ा एक ये घटना है। यहाँ पे हम कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बारे में जो गड्ढा खोदा गया था और उसके बारे में क्या प्रशासन ने बताया? देखते हैं हम लोग इतना पता, वहाँ बोर्ड लगा है फॉर्च्यून प्राइवेट लिमिटेड का कोई कंपनी है और उसी ने गड्ढा किया है, ठीक है। और गड्ढा करने के बाद 1.5 साल से काम बंद है साहब, और उसमें इतना बड़ा गड्ढा है कि आदमी के आदमी डूब जाओ तो 10 साल के बच्चे हैं। दूसरा ये है कि हम लोग कई बार नगर निगम को भी इस चीज का कंप्लेंट कर चुके हैं। ये नगर निगम जोन कमिश्नर भी पता नहीं कितने कितने लोगों को नोटिस देती है, वहां पर क्यों नहीं गई आज तक गड्ढा बंदी का। और सबसे बड़ी बात, एक लाइट नहीं है उस जगह पे, एक सिंगल लाइट नहीं है, ना बैरिकेड्स है, और जो सामने से मेन गेट है उसको तो उन्होंने बंद करके रखा है। मगर अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं भैया कि कम से कम पीड़ित परिवार को कम से कम इतना मुआवजा मिले। 2 घर के बच्चे खत्म हुए, एक घर के नहीं, अगर आपको जानकारी है कि नहीं, 2 घर के बच्चे खत्म हुए, 2 परिवार का उजड़ा है भैया, आप समझ सकते हो इतना दयनीय। और बाकी भी मोहल्ले के बच्चे हैं वहां पर जो वहाँ अभी भी खेल रहे हैं इसका। और हम तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कम उचित मुआवजा मिले दोनों को,
और उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो, सीधे सीधे दोनों के ऊपर, बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और वो जो मालिक है, जो जमीन का मालिक। तो ये चक्का जाम है, कब तक जारी रखेंगे? जब तक हमको मनमान नहीं करेगा, हम चक्का जाम के लिए बैठे और यहाँ बैठे, और ये जो लोग यहाँ खड़े हैं चक्का जाम पे, जो लोग परेशान हो रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से उनको थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है। मैं सब लोगों से माफी मांगता हूँ जो गाड़ी में लाइन में खड़े हैं। तहसीन, निश्चित रूप से इन लोगों का गुस्सा समझा जा सकता है। देखना होगा कि किस तरह का आश्वासन यहाँ पर इनको दिया जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उचित मुआवजा और दोषों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह चक्का जाम यहाँ पर किया गया।